क्या आपको पता है कि पहले हर सुबह छतों पर कौवे दिखाई दिए जाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज बिल्कुल भी नहीं है, और है तो जिसकी हमें कुछ तुलना में ना के बराबर कर रहा हूं। ऐसा किस लिए दोस्तों? बात करते हैं इस टॉपिक की जो सबसे मेन मुद्दा है आज की प्रकृति के हिसाब से, कौवों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को तो एंड तक देखना, प्लीज स्किप ना कीजिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा एजुकेशन और नॉलेज भरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो दोस्तों जी हाँ, मुझे माफ करिएगा। बाकी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है 99% सच पर। और दोस्तों मेरा नाम है मेघराज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौवे जो होते हैं, पहले आप लोगों ने देखा कि 10 साल 15 साल हो गए, और आज के समय में आप लोगों को बहुत ही कम चांस होगा जो मिलते होंगे। आज भी गांवों में ही मिलते हैं, पहले शहरों में भी आपको देखने को मिल जाया करते थे। जी हाँ, ऐसा क्या हुआ जो अचानक से बहुत ही, मैंने भी गौर किया, अभी तक मुझे कोई कौवा वगैरह दिखा नहीं है, लेकिन गांवों में भी शायद बहुत कम चांस है कि अब दिख जाए, लेकिन दिखने को तो देख भी सकते हैं, लेकिन मिलते नहीं है भाई। जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं ना तो वो सहज नहीं मिलती। अगर मैंने ये वीडियो बनाई है कि हाँ मैं कौवे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मैंने कौवा देखा। तो दोस्तों अगर आप उस चीज को देखोगे ना तो वो मिलेगी नहीं, ये बात लिख लीजिएगा आप। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही चल रहे हो, या आपके माइंड में कुछ बातें नहीं है, तो आप वैसे ही जा रहे हो और आपको अचानक से दिख जाए यार बहुत दिनों में दिखा ये चीज। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत मुद्दे की बात है। बाकी आज की इस बात के बारे में हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने अपने फोन में सेव कर लिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई। देखिएगा, ये एक पुरानी परंपरा है और भारत में कौवों की क्या पहचान है, इसमें सब चीज लिखा है। मैंने सर्च करा गूगल पर जाकर के कि हाँ कौवे की क्या, मतलब मैंने कौवे के रिलेटेड कुछ टॉपिक सर्च किए तो वहां आया था। और दोस्तों इसका जो मेन मुद्दा है, भारत में कौवे की पहचान कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी है। भारत में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला था, जिसको हम हाउस क्रो बोलते थे, घरों पर, छतों पर, गांवों में, शहरों में भी मिल जाया करता। लेकिन जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, पीछे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, तो ये आजकल तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, ये पक्षी सदियों से भारतीय शहरों में और गांवों का हिस्सा रहा है, और इनको सुबह सुबह कौवे की आवाज लगभग हर घर में ही सुनाई देती थी। ये तो आपको पता ही होगा कि हर घरों में ही कौवे की जो आवाज है सुनाई देती थी, लेकिन आजकल ऐसा है ही नहीं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से कौवा जो है, इनको क्या माना जाता है, संस्कृत, मैं आपको धार्मिक बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन अब कौवे नहीं दिखते तो मानेंगे क्या। ठीक है, हिंदू परंपरा में इनको पितृ पक्ष कहा जाता है, यानी पितृ पक्ष के जो लोग होते हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों के लिए भोजन रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये पितृ पक्ष है, तो इन पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। इसी वजह से कौवा भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी, रन, रन फिल्म नाम है उसका, मुझे अभी याद है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस रन में एक मूवी है जिसमें अभिषेक बच्चन होता है और एक और होता है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। बाई चांस अगर दोस्तों मैं आपको कहूँ, उसमें जो कहता है कि अरे यार वो तो आपको पता भी होगा कि बड़ा कमजोर लेग पीस है, उसकी जो माँ होती है तो उनका जो खाना खिलाती है, इनको पूरे साल तो इनको मारती हो और आज इनको बुला बुला कर खाना खिला रही हो। तो वो फिल्म देख सकते हो, बाकी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार रन मूवी है। ठीक है, लेकिन अब कम क्यों देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल था, लेकिन पहला सवाल है कि अब मैं पॉइंट पर आता हूं सवाल के हिसाब से। पहला सवाल है, लेकिन अब कौवे कम क्यों दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में, कई वर्षों से कई शहरों में लोगों ने महसूस किया है कि कौवे पहले से कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे कई कारण है। तो दोस्तों अब नंबर 1 कारण सुन लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगे तो भाई वीडियो पर एक लाइक करके जाना। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे बात करते हैं पेड़ों की कमी। जी हाँ दोस्तों, जो कौवे होते हैं आमतौर पर बड़े पेड़ों पर घोंसला बनाकर ही रहते हैं, ये तो आप लोगों को सभी को ही पता होगा। ठीक है, लेकिन शहरों में तेजी से पेड़ कट रहे थे और उन्हीं जगह इमारतें बन रही थी। इस कारण से कौवों को रहने की जगह कम होती जा रही थी। अगर आप ये चीज देखिए, नोट कीजिए, अगर हम गांव में भी अगर अपना घर बना रहे हैं और वहां पर कोई पेड़ है तो वहां पर पक्षियों का घोंसला जरूर होता है दोस्तों, और शहरों में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कबूतर जो होता है, कबूतर मैं आपको क्या बताऊं, आप समझ जाइएगा। जो शटर होती है, जो दुकानें होती है, उनकी शटर होती है, शटरों के ऊपर रहते हैं वो किस लिए रहते हैं दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट, उनका जो बचना है, जैसे वो अंडे देते हैं, शटर के ऊपर जब अंडे देते हैं ना अपने, जब उनका टाइम होता है तो दोस्तों वो इसलिए ऊपर बनाते हैं ताकि वहां पर कोई बिल्ली शिकार ना करे उनका। ठीक है, ये भी एक कारण है। इसी कारण से अब तो बहुत कम होते हैं। एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने अपने फोन में सेव कर ली थी। तो प्रदूषण और केमिकल, नंबर दूसरी पॉइंट है प्रदूषण और केमिकल। जी हाँ दोस्तों, कृषि में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, जी हाँ दोस्तों,
और शहरों को प्रदूषण भी पक्षियों को प्रभावित करता है, यानी कि प्रदूषण और केमिकल। अब ये दो चीज है, ठीक है, प्रदूषण और केमिकल। प्रदूषण फैल रहा है केमिकल से, जिसकी वजह से जब प्रदूषण हवा में फैलता है तो यार सांस लेने के लिए आपको भी पता है कि हमें, जब इंसान ही परेशान हो जाती है तो बेचारे पक्षी, और इनकी तो इतनी सी जान होती है, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, खाने की कमी। जी हाँ दोस्तों, खाने की कमी। पहले लोग बच्चा कुछ हुआ तो था तो उसको हम क्या करते थे गाँवों में कि भाई ले यार यहाँ फेंक दे या इधर धर दे, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, अब पन्नी में रखा, लिपेटा, अगर कोई गौ वाला आ गया, जो आते हैं। नंबर 3 बात करते हैं पॉइंट की, खाने की। पहले लोग घर का बचा हुआ खाना बाहर डाल देते थे, लेकिन अब कचरा प्रबंधन बदल गया है और अब पैकेट फूड ज्यादा होने से कौवे को पहले जैसा भोजन नहीं मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी जगह हो, आप लोग नॉर्मल सी बात देखिएगा, अगर हम घर पर दाना डालते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी को खाना खवाते हैं, एक मुट्ठी हमने चावल ले लिया या बाजरा ले लिया या गेहूं ले लिया और हम छत पर पटक गए, आपको अब कौवे देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ वहां पर कबूतर ही मिलेंगे, ठीक है। और नंबर 4, शहरी बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट है। शहरों में बढ़ते मोबाइल टावरों के ऊपर और ट्रैफिक और शोर भी पक्षियों के रहने के तरीके को बदल देते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके कारण कई पक्षी शहरों से दूर चले जाते हैं। जी हाँ भाई, इसका मेन मुद्दा यह है। अब आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत देखी है, तो मैं उसमें यही चीज समझाते हैं कि जो टावर होते हैं 4G 5G 6G जो आने का, तो इसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है जो पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। कुछ तो समझ भी नहीं पाते, लेकिन पता नहीं इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चला ही रहता है, वो कुछ आगे करने की सोचता है। और पहले के जमाने में अगर आप लोग देखोगे तो भाई उनकी हाइट थी, भाई ये लंबी लंबी हाइट थी, ये लंबी लंबी। और आज के समय में क्या है भाई, बंदा 5 फुट 6 फुट भी नहीं मिलेगा यार, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा 6 फुट का भी, फिर घटते आ जाइए। फिर हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा कि सबसे बौने इंसानों में से एक। अब बताओ क्या कर लेगा वो इंसान। बाकी समय से पहले पृथ्वी खत्म हो गई तो सब खत्म, वरना ऐसे तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 5 की, प्रकृति के लिए क्यों जरूरी है कौवे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप लोगों को हमारा कोई भी 4 पॉइंट में से एक भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, ठीक है। और भाई वे अक्सर मरे हुए जानवर का कचरा खाकर वातावरण को साफ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि वो मरे हुए जो भी जानवर होते थे भाई फेंक देते थे पूरी तरफ, यानी कि घर से काफी दूर, तो वहां पर मंडराते थे। पहले कौवे ही होते थे, चील गिद्धे भी है, लेकिन अब तो चीलों का भी कुछ नहीं मिला भाई, ठीक है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक उन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। और अब भैया आप लोगों के हाथ में है, कौवा एक साधारण पक्षी जरूर लगता है, लेकिन यह हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों का हिस्सा रहा है। अगर हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो दोस्तों हमें पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए या नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। और क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित होगी तो कौवे भी फिर से हमारे आसपास दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोग वो में अगर बदलाव करना है तो खुद के ऊपर कीजिएगा। सबसे मेन जो टॉपिक है, खुद के ऊपर बदलाव कीजिएगा। हमें दूसरों को देखकर नहीं देना। मान लीजिए अगर दूसरा भाई वहां जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, XYZ कुछ गलत काम कर रहा है, तो हमें दूसरों को ये कहना है कि भाई ये गलत काम मत कर भाई। जब हम खुद स्ट्रिक होंगे, वो कर तो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को सुधरना होगा। अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे तो भाई ये लगा लो कि फिर तो गंदगी तो भारत में है ही। और आज करीब 75% लोग जो पढ़े हुए हैं, जो ग्रेजुएट है, वे आजकल अनपढ़ों की तरह घूमते हैं। तो भैया उनके दिमाग में तो यही चलता है यार, खा लो पी लो फेंक दो यार, क्या रखा है। तो दोस्तों प्रकृति का संतुलन भी बहुत जरूरी है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल की नेक्स्ट टॉपिक पर। बाकी मैं वीडियो 3-4 दिन से यार कंटिन्यू डाल रहा हूँ, मैं 1-2 दिन का गैप लेना चाह रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी डालूंगा, हो सकता है कंटेंट खत्म हो जाए आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, 99% सच। दोस्तों थैंक यू।